TGT PGT मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेस डे नंबर 50 चला है। तो डे नंबर 50 का क्वेश्चन नंबर है 60। अच्छा, डे नंबर 50 का क्वेश्चन नंबर 15 होना है, यानी क्वेश्चन नंबर 15 हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 16 होना है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन है एक f dash of x इक्वल टू gx and g dash of x इक्वल टू माइनस का f of x for r of x and f of 2 इक्वल टू 4 इक्वल टू f dash of 2, then f स्क्वायर 24 प्लस g स्क्वायर 24 इज, इसकी वैल्यू क्या होगी? f स्क्वायर 24 प्लस जी स्क्वायर 24 का मान क्या होगा, ये हमको इसमें बताना है। ठीक है, ऑप्शन की अगर बात करें तो ऑप्शन है 32, बी है 24, सी है 64 एंड डी है 48। ये इसके 4 ऑप्शंस हैं। ठीक है, ए बी सी डी 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इसको देखते हुए ये हमको मालूम करना है कि इसका जो आंसर्स हैं इनमें से कौन सा होना चाहिए। ठीक है, अब देखिएगा डी अपॉन डी एक्स, एफ डैश का मान दिया, एफ डैश एक्स का मान दिया है, तो सॉल्यूशन अगर लेते हैं डी अपॉन डी एक्स एफ स्क्वायर एक्स प्लस जी स्क्वायर एक्स, अगर इसका डिफरेंशिएशन कर दिया जाए एफ स्क्वायर एक्स प्लस जी स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन करें तो ये होगा 2f(x) इंटू एफ डैश एक्स, एफ स्क्वायर एक्स का 2f(x) एंड f(x) का करेंगे एफ डैश एक्स प्लस 2gx एंड इंटू जी डैश एक्स। ठीक है, 2gx इंटू जी डैश एक्स। उसके बाद यहाँ से हम अगर 2 कॉमन ले लें, क्योंकि एफ डैश एंड फंक्शंस में केवल वैल्यू कन्वर्टिंग कर देते हैं, जैसे कि एफ डैश एक्स का मान रख दें जी एक्स टू एफ ऑफ एक्स, एफ डैश एक्स का मान जी एक्स प्लस का 2 gx, जी डैश एक्स का मान रख दें माइनस का एफ ऑफ एक्स, यानी कि 2 कॉमन ले लें, एफ एक्स जी एक्स माइनस का एफ एक्स एंड जी एक्स, ये आ गया 0, 2 इंटू 0 इक्वल टू 0। तो ये एक कैसी क्वांटिटीज आ गई है, एक आ गई है कांस्टेंट क्वांटिटीज। ठीक है, यानी कि एफ स्क्वायर एक्स एफ स्क्वायर एक्स प्लस जी स्क्वायर एक्स इक्वल टू आ गया कांस्टेंट, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ एफ स्क्वायर एक्स प्लस जी स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0 था, तो अगर इसका डिफरेंशिएशन हटाते हैं या इंटीग्रेट करते हैं तो ये इक्वल टू आ जाता है कांस्टेंट। अब वैल्यूज हमको लेनी है एफ स्क्वायर 24 प्लस जी स्क्वायर 24 का, और 24 ये जितनी भी क्वांटिटीज़ होंगी सभी कांस्टेंट के बराबर आ जाएगी। एफ स्क्वायर 24 प्लस जी स्क्वायर 24 अगर लेते हैं तो कांस्टेंट के ही बराबर आ पाएगी वैल्यूज़, यानी कि ये एफ स्क्वायर 2 प्लस जी स्क्वायर 2 के बराबर आ जाएगी। एफ स्क्वायर 2 इक्वल टू है 4, यानी कि ये एफ स्क्वायर 2 एंड जी स्क्वायर 2, क्योंकि सभी क्वान्टिटीज़ यहाँ पे क्या आ रही हैं, कॉन्स्टेंट क्वान्टिटीज़ आ रही हैं। एफ स्क्वायर 24 प्लस जी स्क्वायर 24 ये भी कॉन्स्टेंट है, यानी इक्वल टू 0 आ जाएगी, इक्वल टू 0 आ जाएगी। जैसे ये आया था एफ स्क्वायर एक्स, यानी कि डी अपॉन डी एक्स, एक मिनट, ये डी अपॉन डी एक्स एफ स्क्वायर एक्स प्लस जी स्क्वायर एक्स इक्वल टू आएगा 0, तो इतने का इक्वल भी 0 आएगा, यानी कि जब इसका तो ये कांस्टेंट है तो ये भी कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट। तो इसी प्रकार हमारे पास जो वैल्यूज़ गिवन है एफ स्क्वायर 2 का वैल्यू था और एफ का जी में भी कॉम्बिनेशन है, यानी इसका वैल्यू 4 था, एफ स्क्वायर एफ ऑफ 2 का वैल्यू था 4, यानी 4 का स्क्वायर, और ये भी 4 का
स्क्वायर, यानी 16 + 16 यानी कि 32 हो जाएगा। ये कांस्टेंट है और वो भी कांस्टेंट ही होंगी, सभी क्वांटिटी कांस्टेंट होंगी। तो इसलिए क्वेश्चन लॉजिकल है, क्योंकि इनकी वैल्यू इसकी वैल्यू इसकी कैसे इक्वल हो सकती है, यानी इतना इक्वल टू कांस्टेंट, इतना इक्वल टू कांस्टेंट, यानी इनका डिफरेंशिएशन भी 0 और इनका डिफरेंशिएशन भी 0, तो इसलिए बराबर होंगे। तो वो इंटीग्रल कांस्टेंट के टर्म में लेके ये बराबर की गई हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं नंबर 7। तो टेक्निकल ऐसे क्वेश्चंस भी आते रहते हैं, आजकल चेंजिंग हो रहा है। आप देखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। y = e⁴x, ये फाइंड करना d2y/dx² इंटू d2x/dy² का मान फाइंड करना है। ये भी बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। y = e⁴x तो d2y dx² इंटू d2x/dy² का मान ज्ञात करना है। तो देख सकते हैं y = e⁴x है, तो अगर हम dy/dx निकालते हैं, dy/dx 2e⁴x आ जाएगा। अगर d2y निकालते हैं, d2y/dx² हो जाएगा 4e⁴x आ जाएगा। ठीक है, अगर y = e⁴x है, अब हमको चाहिए है d2x/d2y², क्योंकि ये तो हम निकाल चुके हैं, ये हो चाहिए x के टर्म में हो चाहिए। तो y = है हमारे पास e⁴x, तो यहाँ से dx = हो जाएगा log y। अब यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन अगर कर दिया जाता है तो ये होगा 2dx/dy = 1/y, यानी कि dx/dy = 1/2y। ये 2 यहाँ पे नीचे पहुँच जाएगा, यानी कि dx/dy = 1/2y एंड d2x/dy² -1/2y²। ठीक है, अब इन दोनों की क्वांटिटी यहाँ पे पुट कर देते हैं, d2y/dx² की है 4e⁴x इंटू -1/2y²। ठीक है, दोनों वैल्यूज अगर पुट करते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और y = है e⁴x। वैल्यू अगर पुट कर दिया है, अब हम y का मान अगर देना है, इससे काटेंगे 2e⁴x अपॉन y², यानी 2e⁴x एंड y का मान है e⁴x का होल स्क्वायर माइनस का 2e⁴x अपॉन e⁴x, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस का 2e⁴x माइनस 4x, तो ये माइनस का 2e⁻²x। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा -2e⁻²x। बहुत बढ़िया क्वेश्चन सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 80। t = sin इनवर्स 2/s, थोड़ा सा अलग सा दिख रहा है। t = sin इनवर्स 2/s। तो वैल्यू फाइंड करना है ds/dt का। ठीक है, ds/dt की वैल्यू सब है, फाइंडिंग करना है क्या यहाँ पे क्वांटिटीज आ सकती है ds/dt का। तो अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन यहाँ पे नहीं दिखा था। तो पहले हम ले लेते हैं dt/ds, साइन इनवर्स का s के टर्म में, यानी कि साइन इनवर्स 2/s। साइन इनवर्स इसको t लेट कर लें, साइन इनवर्स t का जो डिफरेंशिएशन होगा साइन इनवर्स t का, वो हो जाएगा हमारा 1/√1 - t² इंटू d/ds होगा 2/s। तो 1/√1 माइनस 2 की पावर क्या हो जाएगा, ये 2s हो जाएगा, इंटू s का स्क्वायर इंटू यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा a⁻x का डिफरेंशिएशन। तो a⁻s x की जगह s चल रहा है इंटू log a बेस e। ठीक है, log 2 बेस e, बस इतना हो जाएगा। ये हमारा
डी टी बाई डी एस। अब हमको लेना डी एस बाई डी टी, इसको पलट देते हैं, यानी कि ये होगा अंडर वुड 1 माइनस 2 की पावर 2s अंडर वुड 1 माइनस 2 की पावर 2s अपॉन 2 की पावर s इंटू लॉग 2। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया डी एस अपॉन डी टी। नेक्स्ट नंबर 18 नंबर हो चुका है। नेक्स्ट नंबर है क्वेश्चन नंबर 19। y इक्वल टू cos इनवर्स x की पावर माइनस में, तो फाइंड करना है बाई डैश माइनस 2। बाई डैश माइनस 2 की वैल्यू फाइंडिंग करनी है, यानी कि क्वेश्चन देखेंगे y इक्वल टू cos इनवर्स x की पावर माइनस 1 बाई डैश यानी dy बाई dx निकालना है और x की जगह माइनस 2 रख देना है। तो यहाँ पे dy बाई dx रख दें, या इसको बाई डैश कह सकते हैं, तो dy cos इनवर्स x की पावर माइनस 1, cos में फॉर्मूला लगाएंगे 1/1 माइनस x, ठीक है, इंटू डी अपॉन डी एक्स की पावर माइनस 1 का, तो माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 2 इंटू माइनस 1 एक्स की पावर माइनस 2। यहाँ पे ये हमारा बाई डैश ऑफ एक्स है, एक्स की जगह हम क्या रख देते हैं माइनस 2। जो बाई डैश है उसको डी बाई डी एक्स कहते हैं या वाई डैश ऑफ एक्स कहते हैं। तो वाई डैश माइनस 2 एक्स की जगह माइनस 2 रखेंगे, और ये 1 माइनस 2 की पावर माइनस 2, और ये माइनस 1 आया है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और माइनस 2 की पावर माइनस 2, यानी कि 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन माइनस 2 का स्क्वायर इंटू 1 अपॉन माइनस 2 की पावर 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये कंडीशंस बन जाएगी, यानी कि वाई डैश माइनस 2 इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 2 का स्क्वायर हो गया 4 इंटू 1 अपॉन 4। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, वाई डैश माइनस 2 और एलसीएम 4 माइनस का 1 इंटू 1/4, यानी कि 1 अपॉन अंडर रूट 3/4 इंटू 1/4, यानी कि 1 अपॉन अंडर रूट 3/2 इंटू 1/4। इससे काट लेंगे 2 आ जाएगा, यानी कि 1 अपॉन 2 अंडर रूट 3, वाई डैश माइनस 2 1 अपॉन 2 अंडर रूट 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 20। बहुत बढ़िया क्वेश्चन चल रहे हैं, तो ये वो क्वेश्चन है जिनको बिल्कुल भी मिस नहीं किया जा सकता है। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है x इक्वल टू साइन इनवर्स t स्क्वायर माइनस 1 एंड y इक्वल टू cos इनवर्स 2t। ठीक है, x इक्वल टू साइन इनवर्स t स्क्वायर माइनस 1, y इक्वल टू cos इनवर्स 2t। तो dy बाई dx निकालना है एट t इक्वल टू 0 पर। फाइंड dy बाई dx एट t इक्वल टू 0 पर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेंगे dx अपॉन dt इक्वल टू d अपॉन dt एंड साइन इनवर्स t स्क्वायर माइनस 1 होगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस का स्क्वायर इंटू d अपॉन dt t स्क्वायर माइनस 1, तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस t की पावर 4 प्लस 1 माइनस का 2t स्क्वायर इंटू 2t माइनस 0, तो यहाँ हो जाएगा 2t अपॉन अंडर रूट 1 माइनस t की पावर 4
-1 प्लस 2t स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ हो जाएगा 2t अपॉन अंडर रूट 2t स्क्वायर माइनस टी की पावर 4, ये आता है dx अपॉन dt। अब लेना है dy बाई डी टी। dx अपॉन dt का मान आ गया 2t अपॉन अंडर रूट 2t स्क्वायर माइनस टी। यहाँ से टी स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं, बाहर टी आ जाएगा, टी से टी कैंसिल हो जाएगा। तो मान के चलेंगे तो ये आ जाना चाहिए अंडर रूट 2 माइनस टी स्क्वायर। आप लेते हैं dy बाई डी टी इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 2t का होल स्क्वायर इंटू 2t या करेंगे तो 2 आ जाएगा, माइनस का 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस का 4t स्क्वायर। ओके, अब क्या करना है, इसको dy बाई डी एक्स निकाल देना है। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। तो ये जो क्वांटिटीज़ है माइनस का 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस का 4t स्क्वायर अपॉन 2 अपॉन अंडर रूट 2 माइनस का t स्क्वायर। यहाँ पे अगर हम t इक्वल टू 0 पुट कर दें तो देखिएगा क्या बचता है, dy बाई डी एक्स एट t इक्वल टू 0 पर। तो माइनस का 2 अपॉन रूट 1 माइनस 0 एंड 2 अपॉन रूट 2 माइनस का 0, यानी माइनस 2 अपॉन 1 अपॉन 2 अपॉन अंडर रूट 2। तो ये बनेगा -2 रूट 2 अपॉन 2 कैंसिल होगा, माइनस का रूट 2 आ गया।